अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की बड़ी जमात के अंदर बयानिए की जंग छिड़ गई है और ये जंग शरीफ बरादरान के दरमियान है। एक भाई फ़ौज के साथ वर्किंग रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहते हैं, जबकि बड़े भाई जो हैं अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला चाहते हैं, जिसका इजहार उन्होंने कुछ यूँ किया। इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्लें हमारे सामने हैं, वो चेहरे हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? मेरा और आपका तो 1 मिनट में एहतसाब होता है। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। और किसकी वजह, कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है, आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। ये लोग एक करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। अब नाजरीन, इस बयान के 48 घंटों के बाद शहबाज शरीफ, जो एक दिन कबल ही लंदन से वापस पहुंचे थे, दोबारा लंदन चले गए, जिस पर ये बातें जो है खुल्लम खुल्ला होने लगी कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को लेकर दोनों भाइयों जो हैं वो एक पेज पर नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब को सबसे बड़ा चैलेंज नाजरीन अंदरूनी है, क्योंकि इनके नामजद करदा साबिक वज़ीर आज़म हैं और साबिक सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी अब नई जमात बनाने का अंदिया भी दे रहे हैं। नई जमात के बारे में बात चलती है। नई जमात हर पाकिस्तानी का हक है। 168 जमातें बनी हुई हैं। अगर हर जमातें हैं तो हम भी जमात बना लेंगे, लेकिन आज ज़रूरत है अवाम के मसाइल की बात करने की। ये जो 3 जमातें तो मुझे करती हुई, बड़ी जमातें तो बात करती हुई नज़र नहीं आती। मैंने ना ज़िंदगी में कभी ये ओहदे का मुतलाशी रहा हूँ, ना इक़्तिदार का मुतलाशी हूँ। मुझे ये बातें नहीं चाहिए, लेकिन मुल्क के मसाइल की बात करें। इक़्तिदार पिछले 3 साल में हर एक को मिल गया पाकिस्तान में। कोई शख्स भी, कोई सियासी लीडर, कोई सियासी जमात इक़्तिदार से महरूम नहीं रही। आपने क्या किया? मेरा सवाल ये है। नाजरीन, जहां नून लीग को अंदरूनी मसाइल का सामना है, वहां अब निगरान हुकूमत के लोग भी इनको आंखें दिखाने लगे हैं। कैसे, ये भी आपको दिखाते हैं। नाजरीन, अगरचे सरफराज बुख्ती ने 12 घंटों के बाद ही अपने बयान की वजाहत जारी कर दी, मगर इट वाज टू लिटिल टू लेट। PTI पर तो आप देख रहे हैं कि घेरा तंग होता चला जा रहा है। उनकी जो ख़वातीन है उनको रिहाई मिलती है, फिर उनको फ़ौरन दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है और फेयर ट्रायल की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लेकिन अगर अब नून लीग ने अपना बयानिया दुरुस्त नहीं किया तो क्या इनके साथ वही हो सकता है जो बाकी जमातों के साथ हो रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक मेंबर कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल साहब। आप एक वकील भी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और JUIF के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब। आपको भी बड़ा वेलकम टू द शो। सबसे पहले अफनानुल्लाह साहब, चूँकि आप हाल ही में लंदन भी थे, तो क्या मियाँ साहब को ये रियलाइज़ हुआ है कि अगर वो वापस आएंगे तो ये कहा जा रहा है, अशतर औसाफ साहब ने भी कहा, जो आपके अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, कि उनको फिर कोर्ट अरेस्ट करना पड़ेगा, तो मियाँ साहब जेल जाने के लिए तैयार हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने मुख्तलिफ औकात में कोई 3 से 4 साल की जेल काटी हुई है। मुशर्रफ के दौर में 14 महीने जेल काटी, अभी जो है वो तकरीबन कोई 2 साल जेल का 1.5 साल जेल काटी, उससे पहले बीच में बहुत दफ़ा। तो जेल जाना जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। और हमारी पार्टी के अंदर जो लीडर हैं बहुत सारे, वो भी जेलों में जा चुके हैं, तो ये हमारे लिए कोई इशू नहीं है। इशू ये है, इस बार जेल जाने के लिए तैयार हैं, जो कि अब तो उम्र का भी तकाजा है, ठीक है, तबीयत भी ठीक, उनकी उम्र का भी है इशू, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए, अपने आवाम के लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। और वो ये इस मुल्क के अंदर एक दफ़ा फ़ैसला करना पड़ेगा हमें कि ये हमने मट्टी पाओ फार्मूले पे चलाना है इस मुल्क को, या हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है वो इस मुल्क के अंदर तबाह बर्बादी लेके आए, वो जो है वो पीछे से बैठ के जो है पॉलिटिकल पार्टियों को गिराए उठाए, जो है मुल्क का सत्यानाश करे और उसके बाद कहे कि जी मैं जो है वो मुझे कुछ ना। तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम वही करेंगे जो हमने, हमारा माजी कहता है। हमने पहले भी ये कहते हैं। प्लान क्या है? हमारा प्लान बड़ा सिंपल है। देखिए, हमारे पास आप अदालत जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, आपने तो 2 जनरलों के और 2 साबिक जनरलों के और 2 साबिक चीफ जस्टिस के नाम लिए। इनके खिलाफ प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं? इनके खिलाफ जो है वो कोर्ट के अंदर कहते हैं केसेस होंगे और सारे पाकिस्तान के आवाम के सामने सारे मामलात रखे जाएंगे कि ये मामलात थे। पिटिशनर कौन होगा?
पटिशनर पहले जैसे गवर्नमेंट थी, जैसे परवेज मुशर्रफ के केस के अंदर जो ट्रायल हुआ था पूरा, उसी तरह हम क्या कहते हैं तो तब होगा ना अगर आप हुकूमत में आए, अगर हम हुकूमत में आए तो हम ज़ाहिर है हम अपना एजेंडा जो है वो आवाम के सामने रख रहे हैं कि ये लोग जिम्मेदार हैं इस तबाही के, जो आज महंगाई जो है उसका तबाह बर्बादी है, आज बेरोज़गारी, आज मुश्किलात हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं। तो अगर ये लोग, मेरी गुजारिश सुन लें, ये लोग अगर जिम्मेदार हैं तो हम इससे, ये नहीं हो सकता 25 करोड़ के मुल्क के अंदर के 4 बंदे मुल्क को तबाह कर दे और हम कहें कि कोई बात नहीं जी आगे चलो, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो इसके ऊपर थोड़ा सा क्लियर है, मैं आपकी जानिब आऊँगी, मगर इससे पहले मैं मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब का ले लूँ, चूँकि JUIF का मौक़िफ़ इसके ऊपर अभी क्लियर नहीं है। कफ़ायतुल्लाह साहब, जो सेनेटर अफनान बात कर रहे हैं कि मिट्टी पाओ की सियासत अब नहीं चलेगी, हमें यहाँ पे अजाला करना होगा, अगर हम हुकूमत में आए तो हम इन दो साबिक जनरलों, 2 साबिक जजेस के ख़िलाफ़ जो है पिटिशन करेंगे, अदालत में लेके जाएंगे, दुरुस्त फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में इस बात में वज़न तो मौजूद है, और मेरी दलील ये है कि आज हम माशी बहरान में हैं और एक ऐसी हालत में है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि हम इस माशी बहरान से किस तरह निकल सकते हैं। अगर हम ये कह दें कि MIF का हल है तो वो भी तो हल नहीं है, हम रोज़ व रोज़ कर्ज़ों में धंसते जा रहे हैं। तो अब सोचना ये है कि हम इस माशी बहरान में तो पहले न थे, कैसे आए। तो हमें देखना होगा मियाँ शहबाज शरीफ का दौर, तो मियाँ शहबाज शरीफ का दौर ये जुड़ा हुआ है इमरान खान के दौर से, इमरान खान का दौर जुड़ा हुआ है शाहिद खाकान अब्बासी के दौर से, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ है। तो मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में इस्तेकाम तो था, मईशत भी ठीक थी और महंगाई भी कम थी। तो फिर क्या हुआ? ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने ये सोचा कि ये पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ और एंटी 2 ही जमातें हैं और लोगों के चेहरे देखकर तक गए हैं, उकता गए हैं, लिहाजा हम तीसरा चेहरा लाना चाहते। तो तीसरा चेहरा आवाम से तो नहीं था, वो क्रिकेट के मैदान से आया, तो ज़बरदस्ती लाकर ठप्पों की बुनियाद पर वो आवाम पे सवार किया गया। जब आवाम पे सवार किया गया तो आवाम लाताल्लुक हो गए अमन से, सियासत से और मईशत से। जब ये लाताल्लुक है तो हमारी माशी बहरान वहाँ से शुरू हो गया। नहीं, मगर कफ़ायतुल्लाह साहब ये इसका तो जवाब देना कि बड़ा साफ उन्होंने एक बात कही है कि देखे जी, हम मिट्टी पाओ सियासत नहीं करते, हम कहते हैं एहतसाब करो 2 जनरलों का, 2 साबिक जजेस का। आप क्या कहेंगे? मेरी बात ज्यादा जामे है ना जी, हाँ हमारी बात ज्यादा जामे है। यानी एक मामला तो है, इनकी बात वजनी है कि जब मियाँ नवाज शरीफ को कान से पकड़ के बाहर निकाला गया तो मीशत गिर गई ना, तो अब निकालने वालों किरदार को मुतय्यन करना चाहिए। अगर उनका ये ख्याल है कि वो 2 जजेस और 2 जर्नल हैं तो उनको बेशक कौम के मफाद के लिए उनको फिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमारा मौका इसके बारे में बिल्कुल रियल और इंसाफ पर मबनी। ठीक है, आपका क्लियर जो है जवाब आ गया। कादिर मंदोखेल साहब, आप एक वकील हैं, ये तो सब कुछ होगा जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत में आएगी। नाउ देयर इज़ मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लेक, और काफ़ी फासला है उसके अंदर। आप क्या समझते हैं कि बग़ैर जेल जाए मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापसी कर लेंगे और कैंपेन कर लेंगे? आपको क्या चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं? देखिए, आप भी वकील है, आप बेहतर जानती है कि आप नवाज शरीफ साहब को के अलावा कोई भी शख्स हो जो अदालतों से अगर सज़ा याफ्ता हो या सज़ा याफ्ता न भी हो, उसकी ज़मानत नहीं हो गई होगी, तो एयरपोर्ट में उसकी एग्ज़िट नामुमकिन है। सरफराज बुगटी साहब ने दुरुस्त बात की है, मगर वो मरियम रोज़िया साहब और साहिबा और राना सनोरा ने पता नहीं क्या रंग देने की कोशिश की है। उसकी जगह मैं और आप और डॉक्टर अफनान साहब होते तो क्या करते? और यकीनन इनके पास ऑप्शन मौजूद है। सेक्शन 426 CRPC की है, बेल एप्लीकेशन की अपील के साथ, और एक प्रोटेक्टिव बेल का है। अगर ये दोनों चीज़ें वो नहीं अप्लाई करते तो उसके बाद फिर कानून के पास क्या रास्ता है? और कानून यकीनन अगर कानून रियायत देती है तो पूरा पाकिस्तान का और पूरा दुनिया का नजरें इस तरफ वो होंगी कि एक शख्स अगर वो पाकिस्तान से बाहर गया है, मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ कि इसके मेरिट पे सज़ा सही हुई है गलत हुई है, मगर एक चीज़ तो आ गई ना सामने, तो अब उस चीज़ को सामने करना पड़ेगा। और उस वक्त भी मैंने मुस्लिम लीग नून को दोस्तों से बात की है, तो मैंने कहा आपके पास तो बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है
कि एक जज जो रंगे हाथों पकड़ा गया और वो साजबाज कर रहा था और वो वीडियो आ गई है, तो उसी को बेस बना के आप ये केस खत्म क्यों नहीं कराना चाहते? तो मुझे कहीं जवाब नहीं मिला। तो आज भी मैं समझ रहा हूँ उनके पास ये 2 ऑप्शन मौजूद है, और अगर ये 2 ऑप्शन राना सनाउल्लाह और औरंगजेब के बकौले वो आवाम की अदालत में करना चाह रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर ये अदालतें बंद मगर कादिर साहब, ये भी एक तासुर है कि जी अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस तरह के बयानात देते गए तो ये खदशा जाहिर किया जाता है कि हो सकता है कि जेल के अंदर जो उनका स्टे है वो और भी तवील हो जाएगा। देखिए, अव्वल तो मैं आपको बताऊं, मुझे तो नहीं यकीन आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे, नंबर 1 बात। अच्छा। और दूसरी बात, जो बात आपने कही है कि पीपल्स पार्टी या दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, देखिए सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर, MNA साबिक, MPA साबिक, उन सब चीज़ों हट के सबसे पहले तो इन 2 भाइयों के बीच में फैसला होना बाकी है। क्या शहबाज शरीफ साहब इत्तफाक करता है? आप बताएं मुझे, क्या शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की बात से इत्तफाक करते हैं? वो तो आए थे इनके इस्तकबाल के लिए, इनके बयान के 24 घंटे के अंदर वो वापस चलेगी, तो यकीनन इस बात की ये निशानदेही है कि वो इत्तफाक नहीं करते। और शहबाज शरीफ साहब हर वक्त जो ना एक सॉफ्ट कॉर्नर और मिट्टी पाव वाली सियासत करता है। और फिर ऐसी सूरत हाल में मुनीज़े, आप खुद वकील हो, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई तो कर रहे हैं, आप जनरल फैज के खिलाफ तो कार्रवाई करें जो साबिक है। क्या अक्टूबर 2024 में जो नया चीफ जस्टिस आने वाला है, जस्टिस इजाज उल हसन साहब, उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे? मतलब मेरी समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा पॉसिबल कैसे होगा। अच्छा, चलें, आपने बड़ा दिलचस्प जो है वो सवाल पूछ लिया है। इन्हीं जो चंद सवालों के साथ छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर ये सवाल जो हैं सेनेटर अफनान और कफ़ायतुल्लाह साहब के सामने रखते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर अफनान साहब, अब कादिर मंदोखेल साहब चूँकि वो वकील हैं, उन्होंने बड़े जो है ना वकीलों वाले नुक्ते निकाले। उन्होंने कहा है कि जी पहले तो आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि जी मुझे तो नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का एक ही बयानिया है कि मिट्टी पाओ वाला जो बयानिया है वो तो शहबाज शरीफ साहब का है और हम जो है अजाला करेंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब का है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। हमारी तरफ से ऑफिशियली इस बात का ऐलान, कोई लास्ट मिनट कैंसिलेशन नहीं होगी। नहीं, देखिए सियासत के अंदर मामला तब्दील होते हैं, सही है ना। ये जो है, ये मैं कह दूं कि जी कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, लेकिन ये इंशाल्लाह क्या कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, हमारा पूरा प्लान है, हमने पूरी तैयारी कर रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके हम इसकी कैंपेन कर रहे हैं। तो हम और हमें जो अभी तक हमारा प्लान है इंशाल्लाह वो आ रहे हैं वापस, ठीक है ना। अब दूसरी बात है वो ये है कि ये बात पहले भी बहुत दफ़ा हुई है, लेकिन मैं इसका पहले भी जवाब दे चुका हूँ, फिर भी दे देता हूँ कि देखें हमारी पार्टी में चलती मियां नवाज शरीफ साहब की है, फाइनल से मियां नवाज शरीफ साहब के पास है। ही द बक स्टॉप विद हिम। मगर कतई कलामी माफ़, ये सवाल इसलिए अभी किया जा रहा है चूँकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो वापस गए लंदन, और फिर ये कुछ खबरें डॉन अखबार के अंदर बल्कि खबर आई कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को कहा गया प्लीज़ आप अपनी जो टोन है उसको आप बदल दें, नरम कर लें, वरना जो है आपका आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप आगे की बात करें, आप आइन की बात करें, आप खुशहाली की बात करें। लेकिन ठीक है, वो मुशावरत तो ज़ाहिर हमारी पार्टी में जो है वो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और शहबाज साहब ने अपनी पूरी जो भी उनके जो इन गुड स्पिरिट उन्होंने मशवरा मियां नवाज साहब को दिया होगा, लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि फ़ाइनल से मियां नवाज साहब की है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो जो मामला है मियां नवाज साहब का वापस आने का और गिरफ़्तारी का, मैंने पहले भी वाली बात की है, हमें गिरफ़्तारी से कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बात जहन में रखें, एक तरफ आप जराइम पेशा लोग यहाँ घूम रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को सत्यानाश कर दिया है, जिन्होंने इस मुल्क की आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, जिन्होंने जो है वो मुल्क की इकॉनमी की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, और उनको तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा, ठीक है ना। और एक झूठे केस में जिसमें जज खुद ये कह चुका है कि जी देखिए मेरे से फ़ैसला लिया गया था, ये जनरल फैज़ मेरे पास आए थे मुझसे फ़ैसला लेने के लिए, उसके अंदर अगर आप कहेंगे कि जी बड़ा जी कानून की अमलदारी होनी चाहिए, तो फिर ठीक है, हम फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात जहन में रखें कि कानून खाली ये नहीं है, कानून सिर्फ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है।
नहीं, ये मगर नहीं हो जब आप सकता, कहते हैं ना ये नहीं हो सकता कि हाँ कि जो है वो बट्टी पाओ और जो है आगे मगर सेनेटर साहब फिर जब आप ये बात करते हैं ना तो किफ़ायतुल्लाह साहब, आपने हाल ही में अखबार में पढ़ा होगा कि कुछ नैब केसेस जो निगरान वज़ीर आज़म है उनके खिलाफ बंद हो गए। हालांकि उस वक्त जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड था वो नामुकम्मल था, मगर बहरहाल उनको ख़त्म कर दिया गया। दूसरी तरफ से PTI की जो ख़वातीन थी उनको रिलीज़ किया गया और फिर उसी नौयत के मुकदमे में उसी दिन ही जो है फिर से रीअरेस्ट कर लिया गया, हालांकि वो किसी भी कानूनी तकाजे से ठीक नहीं था। तो फिर लोग तो यहाँ पे कहेंगे कि वो मामला अभी भी चला आ रहा है और नैब जो है वो विक्टिमाइजेशन कर रही है। आपको क्या लगता है? हाँ, हुक्म तो उसके अंदर मौजूद है। यानी यहाँ ऐसा भी हुआ कि लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको पकड़ना और दगड़ना वो छोड़ा दिया गया ना, तो ज़मीर की आवाज़ को तब्दील करने के लिए जबर हुआ और हमारे चीफ जस्टिस साहब जाते जाते उन्होंने सारे केस खोल दिए। अब केस खुल गए हैं, लेकिन जो लोग अपने मकासद के अंदर बहुत ज़्यादा पुख्ता होते हैं तो वो इन चीज़ों से नहीं डरते। अगर मियां नवाज शरीफ ने ये तय कर दिया कि मैंने एहतसाब करना है तो फिर उनको जेल भी जाना चाहिए, फिर उनको तमाम केसों का सामना भी करना चाहिए, तब जाके वो किसी हद को पहुंचेंगे। और अगर वो ये समझे कि मैं जेल भी न जाऊं और मैं किसी केस का भी सामना न करूं तो इस तरह मकासद हल हो जाएंगे, नहीं, ये तो बहुत तवील सफर है ना। मगर किफ़ायतुल्लाह साहब, एक बात ज़रा बताइए कि आपकी पार्टी के ऊपर जो है हमले हो जाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब तो मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी किसी ना किसी चीज़ का ज़ाला करना होगा। तो फिर इस इलेक्शन के अंदर फेवर किसे किया जा रहा है? देखिए ना, हम तो एक साथ हमने हुकूमत की है 16 महीने ना, लेकिन जाहिर है हमारी हुकूमत तो PTI चेयरमैन के यानी हमारे इत्तेहाद उसके खिलाफ था। अब वो लगता है कि मैदान में नहीं है तो हम अब अपने अपने एजेंडे के साथ जाएंगे। तो अपने अपने एजेंडे में ऐसा भी हो, कभी हमने नून की मुखालिफत करनी होगी, कभी हमने पीपल्स पार्टी की मुखालिफत करनी होगी, कभी वो हमारी मुखालिफत करेंगे। यानी एक साथ सब जमातें नहीं चल सकेंगी। तो जाहिर है इतना फर्क तो है, इतना फर्क तो आएगा। ठीक, हम किसी को फेवर नहीं कर सकेंगे। ठीक है कादिर मंदोखेल साहब, अब हमने ये भी देखा है कि नून लीग के जो साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने भी अंदिया दे दिया कि भी एक नई पार्टी जो है उसकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा ये जो 3 बड़ी पार्टीज़ हैं ये कितने साल इक़्तिदार में रहीं मगर ये लोगों के मसाइल को हल नहीं कर सकी, अब चौथी पार्टी का एक स्पेस बन चुकी है। आप क्या समझते हैं, कितनी कामयाब होगी ये चौथी पार्टी? देखिए, नवाज कोकर साहब और मिफ्ता इस्माइल सब बड़ा क्लियरली बयान दे चुका है कि हम शाहिद अब्बासी साहब को राजी करने जा रहे हैं और हम नई पार्टी बना रहे हैं। यकीनन पार्टी बनाने पे कोई पाबंदी नहीं है और हर पार्टी नई जो बनती है, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है या परवेज खटक साहब की पार्टी बनी है, तो ये जारी बात है एक नया नारा और नया एक आप खूबसूरत अल्फाज ढूंढ के वो बता दे ताकि उसी हिसाब से वो अपना नैरेटिव लेके चले आवाम के सामने। मगर ये नून लीग को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? देखिए, सबसे पहले तो नुकसान नून लीग ने पीपल्स पार्टी को पहुंचा है इस वजह से कि जहां बलूचिस्तान में बाप पार्टी सारी जो है ना वो पीपल्स पार्टी भी शमूलियत की है और उन्होंने अनवारुल्लाह काकड़ समेत सबको नून लीग में शामिल करने की इंदिया दी है। और जबकि अनवारुल्लाह काकड़ साहब एक हफ्ता पहले मरियम नवाज साहिबा से मिल चुका था और ने कहा मैं पार्टी ज्वाइन करूं बमाए साबिक चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के, और राजा रियाज आपके सामने एडवांस पे टिकट उसको इंडिया दिया था और ये हामिद मीर साहब के शो में ये कह चुका है। और फिर जब जनूबी पंजाब में धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी में PTI के लोग शामिल हो रहे थे तो मुस्लिम लीग नून ने ये इस्तेकाम पार्टी बना के और वो पीपल्स पार्टी का रास्ता रोक, क्योंकि यकीनन इनके पास कैंडिडेट पूरे होंगे तो इन्हें का बजाय ये जाके पीपल्स पार्टी में जाए एक अलग से पार्टी बनाओ ताकि उनका बी टीम बन जाए। तो ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है, आप भी एक तजिया रखती है, आप भी इस चीज़ का अंदाजा लगा लें कि पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए तो बहुत सारे अरबे माजी में भी इस्तेमाल हुए, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो अपने आप को खुद मुख्तार कहते हैं, ये तरक्याती फंड जो है ना सिंध में बंद किए, पंजाब में नहीं। इलेक्शन कमीशन अपने आप को खुद मुख्तार कहते हैं, सिंध में ब्यूरोक्रेसी सारा ट्रांसफर हो गई, पंजाब उसमें नहीं है, इस्लामाबाद में। और इलेक्शन कमीशन कहती है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा की काबिना सारे सियासी लोग हैं, वफाक में उनको तोकीर शाह, फवाद हसन फवाद और आज सीमा और तारड़ और सारे लोग नजर नहीं आ रहे और तमाम
डिपार्टमेंट जो सरकारी है, क्योंकि मैं जिस कमेटी को हेड कर रहा था मुलाजमीन का, उसमें तमाम पावर कंपनी के जो हेड है, ये बोर्ड ऑफ चेयरमैन, सारे नून लिखे। मैं आपको पूरा फहरिस्त दे सकता हूं। चलिए ठीक है, ये इनसे सवाल कर लेते हैं, ये आपकी बात सामने आ गई है। सेनेटर अफनान साहब, खुर्शीद शाह साहब ने भी कल जो हमारे से बात की, उन्होंने कहा मैं तो अपने नून लीग के लोगों को जो है ये कहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं उनको आप बाहर निकाल लें इस पार्टी के अंदर से, चूँकि वो ये कह रहे थे। और लास्ट उन्होंने ये कहा कि ये ना कहिएगा कि अगर आपके साथ धांधली होगी तो फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि हमारे साथ धांधली हुई अगर वो लोग आपके केयर टेकर के अंदर बैठे हुए हों। किन लोगों को निकाला जाए, जो केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर? बिल्कुल, आहा चीमा को उन्होंने नाम लिया, फवाद हसन फवाद का नाम लिया। ठीक है, देखें फवाद हसन फवाद और आहा चीमा जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो हमारी हुकूमत से मुंसलिक, हमारी हुकूमत से, पार्टी से मुंसलिक थे। पार्टी से नहीं, हमारी हुकूमत से मुंसलिक थे, क्योंकि वो हमारे दौर में जो है वो रहे थे। तो वो इस तरह तो और भी बहुत जेल भी भुगतनी पड़ी। नहीं, जेल भी बिल्कुल भुगती उन्होंने, लेकिन इस तरह तो और भी बहुत सारे लोग हैं ना। फिर इस तरह अगर आप किसी को इंडिकेट करेंगे तो फिर तो पता नहीं कितने लोग, बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ टाइम पे, मगर एक तासुर तो है ना कि वो आपके लोग बैठे हुए हैं केयर टेकर के अंदर। जब आपके लोग बैठे हुए हैं केयर टेकर के अंदर और अगर आपको लगा कि आपके खिलाफ धांधली हुई है तो फिर आप कैसे कहेंगे? नहीं, हमारे खिलाफ हमारे लोग बैठे ही नहीं है। कैसे बैठे हमारे लोग? वजीर आजम हमारा नहीं है, वजीर आला हमारे नहीं है। इस तरह तो मैं ये कह दूं कि पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी साहब जो है बड़े करीब है, एक सेकंड, ये जरदारी साहब के, अगर यही बात है ना, अगर इसी तरह की दलील निकालनी है, काकड़ का नाम तो आप लोगों ने उसके पर एग्रीमेंट तो हुई थी ना। ठीक है, लेकिन वो तो हमारी पार्टी का तो नहीं है ना हमारी पार्टी में। वो नाम वैसे आया कहाँ से था? मुशावरत से ही आया था। ये तमाम लोग थे इसके अंदर इन्वॉल्व, तमाम पीपल पार्टी भी इन्वॉल्व नहीं, मगर प्रपोज किसने किया था? देखिए, ज़ाहिर बलूचिस्तान से, या कहते हैं हम लोग चाह रहे थे कि छोटे सूबे से हो, तो वहाँ से जो है वो जो नुमाया नाम थे उनमें डॉक्टर मालिक का नाम था सबसे ज़्यादा, उन्हीं का मेनली था। फिर इनका भी, या कहते हैं उसी तरह क्या कहते हैं, उसी मुशावरत में इनका नाम भी सामने आया। तो और भी लोगों का। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने जो है वो हम आपके दिलों के अंदर ये बात डाली थी। खुर्शीद शाह साहब जो है वो ज़ाहिर है सीनियर, उनके दिलों और दिमागों में भी बहुत सारी बातें रही हैं मेरे। उस पर क्या कहते हैं, क्या ही बंदा किसी के दिल और दिमाग, अल्लाह ताला ने डाली थी आपके दिल में। देखिए, वो अल्लाह ताला ही करता है। वज़ीर आज़म जो है वो इवेंचुअली सारा काम तो अल्लाह ताला के हाथ में ही होता है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन बात ये नहीं है कि इस तरह अगर आप करेंगे तो मैं ये कह रहे हैं कि जो पावर कंपनियों के हेड हैं, तो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सारे पीपल पार्टी के लोग लगे हुए हैं, सक्कर के अंदर सारे पीपल पार्टी के लोग लगे हुए हैं। तो आप ये पे देखें ना, ये वाली बात है कि आपको लग रहा है कि आप हार जाएंगे इलेक्शन, तो अभी से आप हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। हमने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हमने नहीं बनाई। जहांगीर तरीन हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। किसने बनाई? जहांगीर तरीन ने बनाई ना, उससे आगे पूछें, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? उसके अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादातर हमारे मुखालिफ है, वो हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं रोज़ाना। आपकी सियासत अगर नहीं चली जिस तरह आपकी ख्वाहिश थी, तो आप उसका मुद्दा हमारे सर पे ना डालें, आपको मुद्दा अपने ऊपर लें। मगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मियां नवाज शरीफ अब जो वापस आ रहे हैं उनको वो स्पेस मिलेगी? क्योंकि देखें ना, जब से मियां नवाज शरीफ साहब ये आए हैं सियासत के अंदर, मेरा ख्याल है 90s के बाद जो है उन्होंने सिर्फ एक इलेक्शन लड़ा है, वो 2013 का। उसके बाद उनको कोई इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया। तो आप अब कॉन्फिडेंट हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? ऐसा माहौल बना हुआ है कि कोई भी अपना मुंह खोलता है उसके बाद म्यूटनी का पर्चा बन जाता है। इस माहौल के अंदर उनको सियासत करनी दी जाएगी, जबकि लंदन से वो बयानात दे रहे हैं जो हमने दिखा दिए। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। आपके पास एक बैरूनी एजेंट है जो आपको खाने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है ना, वो चेयरमैन PTI, ठीक है ना, या उसके हाथ में मुल्क दे दें या हमें दे दें। बड़ी सीधी सी बात है, ज़्यादा इसके अंदर वो कोई वो नहीं है। और अगर ज़्यादा पोलराइजेशन करेंगे तो पोलराइज देना किसने? अवाम ने कि किसी अवाम नहीं देना है ना। लेकिन अगर कोई ये जो वो होती है, ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, उसकी जो आप जिसकी तरफ निशानदेही कर रही हैं कि स्पेस और ये, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ ना, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हम अपना इलेक्शन खुद लड़ लेंगे और जीत जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर ये कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ मामला लेके गया है, कोई मुल्क के अंदर इंतशार लाया गया, मैं तो आपसे पूछ रही हूं कि आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सरफराज बुख्ती के बयान के बाद? मैं ये समझता हूँ कि इन गुडविल के धांधली वगैरह नहीं की जाएगी, किसी भी पार्टी का रास्ता नहीं रोका जाएगा, मैदान में जो जीतेगा उसको जीतने दिया जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, ये मुल्क को खा जाएगा वो जो बैठा हुआ है उधर। चले, हमें तबाह करने के चक्कर में आपने पहले मुल्क को यहाँ तक लेके आए, पहले इस मुल्क को यहाँ तक लाए, हमें ख़त्म करने के चक्कर में थे ना, आज किधर पहुँच गया ये मुल्क। अगर मजीद ये हरकतें करेंगे तो पहले रिजल्ट आया उससे ख़राब आएगा आगे। चले, हम हमारे जो बाकी दो मेहमान हैं उनसे भी पूछ लेंगे, उनको क्या लग रहा है कि ये जो इलेक्शंस होंगे कितने फ्री एंड फेयर होंगे? क्या उनको भी ये खदशा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी? अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी तो वो किसको फेवर करेगी? वक्फे के बाद
वेलकम बैक नाजरीन। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, हम बात तो इलेक्शन की कर रहे हैं, मगर क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं? चूँकि इलेक्शन कमीशन ने जो है ये तो कहा कि जनवरी के अंदर इलेक्शन होंगे, मगर उन्होंने कोई तारीख नहीं दी। मेरे ख्याल में वो कुछ टेक्निकल काम में मसरूफ होंगे। उनका बयान बेशक मुबहम है और उनको वाज़ेह तारीख देनी चाहिए, लेकिन मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं है। इंशाल्लाह वो तारीख भी दे देंगे और इलेक्शन हो भी जाएंगे। अच्छा। और मैं ये भी समझता हूँ ज़रूरी कि ये इलेक्शन फेयर होंगे। इसकी वजह यह है कि 2018 का इलेक्शन फेयर नहीं था, तो फिर उससे मुतासर जमातें मैदान में आई, तो फिर तो मईशत ने करार नहीं पकड़ा और अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा दिगरगू थी। अब इससे उन लोगों को सबक आया होगा और ये इलेक्शन इंशाअल्लाह ठीक होंगे, मुझे ये भी उम्मीद है। मैं दो उम्मीदों की बात करता हूँ, एक ये कि इलेक्शन होंगे, ठीक है जनवरी में हो जाए लेकिन होंगे, और दूसरी मैं इसी उम्मीद की बात करता हूँ कि वो ठीक इलेक्शन होंगे, किसी सियासी जमात को वो एतराज़ नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमें निगरानों की निगरानी करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है निगरानों की निगरानी करनी पड़ेगी? मतलब है कि ये इनका काम तो नहीं है ना इलेक्शन कराना, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन बहरहाल उनके कौल और फेल, किरदार और गुफ्तार से ऐसा कोई नजर ना आए कि वो जानिबदार हैं या किसी को साइड लाइन कर रहे हैं या किसी को माइनस कर रहे हैं। मगर ये सवाल और ये इल्ज़ाम तो इनके ऊपर लग रहा है ना कादिर मंदोखेल साहब, अभी जो अदालतों के अंदर केसेस चल रहे हैं उसके अंदर इमरान खान साहब के ऊपर जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत साइफर का केस बना है, उसके अंदर ये कहा जा रहा है, लॉ मिनिस्टर इस वक्त जो केयर टेकर लॉ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि जी आप बंद कमरों के अंदर जो है जेल के अंदर इनका ट्रायल करें। तो जेल के अंदर तो ट्रायल, तो आप तो क्रिमिनल लॉयर हैं, बड़े दहशत गर्दों का होता है, तो खान साहब तो फिर जो भी आप कह लें एक लीडर हैं, एक सियासी पार्टी के लीडर हैं, तो ये सही होगा कि उनका जेल के अंदर ट्रायल हो, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस हैं वो बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं अवाम को? नहीं, जेल के मुतालबा वो लोग कहते हैं जिसके बाद दलाइल नहीं होंगे या जिनका अपना केस कमजोर होगा। बिल्कुल इसको खुलेआम होना चाहिए, हर पाकिस्तान के बच्चे को मालूम होना चाहिए कि एतराज़ क्या है, उसका जवाब क्या दिया जा रहा है, वकील सफाई किस तरह सफाई पेश कर रहा है, जरा किस कर रही है, गवाह किस तरह आ रहे हैं, तमाम चीज़ों को तश्त असबाब होने चाहिए, तभी जाकर ये कहा जाएगा कि ये केस शक व शुबे से बाला है। चलें, ये बड़ी ठीक है, बड़ी स्टेटमेंट दे दी, खासतौर पे JUIF की तरफ से आई है, इमरान खान साहब को फेवर कर जाएगी। मंदोखेल साहब, आपका टेक इसके ऊपर? मैं समझ रहा हूँ कि ये इन सारे केसेस के हवाले से हम एक तरफ अदालतों का एहतराम करते हैं और दूसरी तरफ उनके ऊपर कीचड़ भी उछालते हैं। हमारा मकसद का ये आम प्रैक्टिस है, मुझे 30 सालों की प्रैक्टिस करते हुए जिनके फेवर में फैसला आता है तो वो कहते हैं बहुत अच्छा अदालत है, जिनके नहीं आते वो फिर दूसरे अल्फाज से नवाजते हैं। तो हमें एक तरफ होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये, डॉक्टर अफनान साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, आपने गौर नहीं की, क्योंकि मैं वकील हूँ, आप भी वकील हैं, तो हमने गौर नहीं किया है। आपने सवाल किए कि PTI का इमरान खान साहब का इलेक्शन क्या हो रहा है, नहीं सबके साथ बड़ा होगा, बड़ा फेयर इलेक्शन होगा और सबको मौका दिया जाएगा। भैया आप ये स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो? आप तो पॉलिटिकल पार्टी है हमारी तरह, वही तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि फेयर इलेक्शन कराएगा, स्टेटमेंट देगा नहीं देगा। आप कैसे गारंटी कह रहे हो? यही तो हमारे खदशात है कि आप गारंटी इस वजह से दे रहे हो कि सारे निगरान आपकी अपने बगल बचे हैं। एक जरदारी साहब ने अगर मोहसिन नकवी जो कि चौधरी साहिबान का रिश्तेदार है उसको बेटा कहा है, तो आप ये कहते हैं कि ये तो पीपल्स पार्टी का आदमी है। वो भाई जरदारी साहब मुझे बेटा कहता है, बेटा करके पुकारता है, अपनी बहन को बेटा करके पुकारता है, मरियम नवाज साहिबा को बेटी करके पुकारता है, तो उसका मतलब थोड़ी है मरियम नवाज साहिबा पीपल्स पार्टी की हिमायती है। तो सवाल ये है, हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जल्द से जल्द आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो ये बहाने बना रहा है, आज इनकी अपनी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में नहीं होगा, फरवरी या मार्च में होगा। तो ये सारे सवालात, सारी चीजें इस चीज की है। नवाज शरीफ साहब अल्लाह ने उसको सेहत दी है, आ जाए ताकि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन के ऊपर और कफायतुल्लाह साहब की बकौल इन निगरानों के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि बाबा आप काम है इलेक्शन कराना और 3 महीने का टाइम आपके पास है, आप इतने बड़े लंबे चौड़े जो मंसूबे बना रहे हो ये आपका मैंडेट नहीं है।
और फिर उससे पहले जो CCI की मीटिंग हुई है वहां पे निगरान वज़ीर आला पंजाब और निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो अपनी व्यू दी है, उनके पास कोई राइट नहीं है, उनके कोई कानूनी हक नहीं है कि वो इस तरह मरदमशुमारी करके और एक शोशा हवाले से कर दे। तो ये सारी चीजें मैं कह रहा हूँ उस वक्त पॉसिबल है मुनिजा कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे और बाकी सारी सियासी कुव्वतें इकट्ठे होके और इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि यकीनन हम सब यही चाहेंगे कि माजी की तरह किसी और को स्पेस न दिया जाए। जमहूरियत की ये जो गाड़ी है ये अपनी पटरी पे चलता रहे और आवाम को जो भी खिदमत है, चाहे हमारे दौर में या नून लीग के दौर में, वो वापस आ जाए। जो मगर कादिर मंदोखेल साहब, बात यह है कि जब आप बात करते हैं CEC की मीटिंग के अंदर, तो CEC की मीटिंग के अंदर आपके वज़ीर आला भी थे और उन्होंने उस वक्त सेंसस को नोटिफाई करने की इजाज़त दे दी थी, जिसकी वजह से 90 दिन से आगे हो गए इलेक्शंस। ये तो हकीकत है ना जी अफनान साहब। इसमें ये कहता हूं, मैंने ये कहा था कि इन गुडविल तो मैं यही समझूंगा ना। मैं अफनान साहब से ले लूं, फिर आती हूं आपकी जानिब। मैं मंदोखेल साहब की बात का जवाब दे दूं। मैंने सिर्फ ये कहा था इन गुडविल कि मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, इसमें क्या बुराई है। हर बंदा, हर पॉलिटिकल पार्टी यही एस्टिमेट करेगी ना इस वक्त कि जी इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होंगे। या हमारा इसका ये नहीं है, क्या कहते हैं कि अगर कोई मिली भगत कहीं पे इस तरह की कोई है, तो वो जो मैंने आपको ये बात इन्होंने की उसका जवाब ये नहीं है कि वो बेटा सबको कहते हैं। वो सबको अगर कहते भी हैं तब भी सारा पाकिस्तान जानता है उनका मोहसिन नकवी से कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। और खाली एक बात नहीं, और बहुत सारे लोग चौधरी बरदरान से भी तो है ना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन ये फिर दलील गलत है ना। मैं ये कह रहा हूँ ये दलील इस तरह आप किसी को किसी के साथ लिंक करके कह दें कि जी देखें आपको मगर जो भी हुकूमत में आ जाता है फिर वो ताकतवर की बात ही सुनता है। क्यों किफायतुल्लाह साहब, आप नहीं समझते इस बात को? कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बिल्कुल, ये हुकूमत में आना ये तो नशा होता है ना। अब इमरान खान आजकल दीवार के पीछे है और कैदी नंबर 804 बना हुआ है। और जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने कैबिनेट में बैठकर मुझ पर गद्दारी के मुकदमे बनाए हैं 121, 122, 123, और आज वो मकफ़ात अमल हैं। जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हम क्यों बहुत ज़्यादा इंसाफ को पसंद करते हैं, और जब हम हुकूमत में होते हैं तो इंसाफ हमें क्यों भूल जाता है। तो बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क्स, एक लाइन सिर्फ मंदोखेल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आपने वजीर आला मुराद अली शाह साहब की बात की है, उसने उस कमेटी में ये नहीं कहा कि आप इलेक्शन पोस्टपोन करो। हल्का बंदी की बात भी, हल्का बंदियों को जब आप कह देंगे कि हल्का बंदियां होनी है तो उसके लिए टाइम तो चाहिए होगा ना मंदोखेल साहब। नहीं, टाइम नहीं चाहिए। हल्का बंदी हो चुकी है, मुझे इलेक्शन कमीशन जुटला दे, पिछले साल हो चुकी है। कल वो लिस्टें जारी करे। चलो अगर मैं ये कहता हूँ कल आप जारी करें तो आप 1 महीना टाइम क्यों दे रहे हो? आप 3 दिन का टाइम दे। ठीक है, वो एक और बहस है ताकि ये निगरान एक्सटेंड हो जाए। बहुत सही, मगर वो एक और बहस है। और 2017 के सेंसस के ऊपर तो अब नहीं हो रहा ना, 2023 के सेंसस के ऊपर हो रहा है, जिसके ऊपर हल्का बंदियां करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब। हल्का बंदी हो रहा है, सीटें नहीं हो रही है। किफायतुल्लाह साहब आपका भी चाहिए, सीटों के लिए 2/3 मेजॉरिटी जी, मगर जाहिर है हल्का बंदियों के लिए आपको हल्का बंदी कर रहा है। वो सबको मालूम था कि हल्का बंदियां अगर होंगी तो इलेक्शन आगे चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, किफायतुल्लाह साहब, अफनान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।